साथी। तो आज जिस हम कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, he's a psycho. Yes. What did you say your name was? He's immortal. He loves to kill. And he's a fucking vampire. Brown Glory, the Vampire Alucard. तो स्वागत है तुम्हारा स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एल्कादो की, या फिर हम इसे कह सकते हैं व्लाद ड्रैकुला, व्लाद द इम्पेलर, द किलर जोकर, हेल्सिंग्स डॉग, काउंट ड्रैकुला, द अल्टीमेट वैम्पायर, द अल्टीमेट अनडेड, मैनी मोर। ये सब कुछ है ये। और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि हाउ ग्रेट एंड आइकॉनिक कैरेक्टर ही इज। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एल्कादो। तो जो एल्कादो था वो पैदा हुआ था 10 नवंबर 1431 में, और इसका नाम था प्रिंस व्लाद थर्ड, और इसका बाप था व्लाद टू ड्रैकुल, जो कि रोमानिया एम्पायर के रूलर थे। अब क्या होता है कि जो इनकी दुश्मन वाली कंट्री होती है ना, ओटोमन एम्पायर, उनके साथ इनकी जंग होती है। और उसमें क्या होता है ना कि जो एल्कादो था वो काफी छोटा था उस समय पर, और वो इनके दुश्मनों के हाथों पकड़ा जाता है। एंड देन फिर वो लोग उसे एक हॉस्टेज की तरह रखते हैं और काफी टॉर्चर भी कर देते हैं उसे। और इतनी छोटी उम्र में ही उसने सब कुछ देख लिया था। अब इधर के बाद छूटने के बाद वो बड़ा हो जाता है, एंड नाउ ही इज अ न्यू रूलर ऑफ रोमानिया। बट व्लाद के अंदर, यानी कि अपना एल्कादो के अंदर, अभी भी ओटोमन एम्पायर के लिए काफी ज्यादा नफरत थी, और उसे अपने रोमानिया को पूरा फ्री भी करवाना था। इसलिए वो उनके खिलाफ फुल आउट वॉर के लिए जाता है, और उनके आदमियों को पूरी तरह टॉर्चर करके वो मार रहा था। और यहीं से व्लाद थर्ड बन जाता है व्लाद द इम्पेलर। लेकिन जो ओटोमन की सेना थी वो काफी ज्यादा मात्रा में थी, और उनसे ज्यादा ताकतवर भी। इसलिए वॉर के एंड में जो व्लाद था उसकी पूरी की पूरी आर्मी खत्म हो जाती है, और कई उसके बंदे तो डर के मारे जंग छोड़कर ही भाग जाते हैं। और व्लाद को भी एक्सिक्यूट करने के लिए उन्होंने उसे बंदी बना लिया था। अब उसे वहां पर घसीट कर लाया जाता है। आसपास उसके लोगों की बॉडीज और खून डाला हुआ था। अब जैसे ही वो उसका गला काट कर उसे एग्जीक्यूट करने वाले थे, तभी वो जमीन से अपने लोगों का खून चाट लेता है, एंड देन फिर उसका सर धड़ से अलग करके जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो उसके गले में एक क्रॉस था, जो कि वो हर वक्त पहनकर घूमता था, उसके टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने यहाँ डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड नाउ ही ट्रांसफॉर्म इनटू अ मॉन्स्टर, और यही जन्म होता है ड्रैकुला का। ड्रैकुला वैम्पायर से काफी अलग होते हैं। वैम्पायर तो एक के काटने से दूसरा बन जाता है, लेकिन ड्रैकुला जो होता है ना, वो अपनी खुद की विल से बनता है। वो खुद अपनी ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करता है। इसलिए ड्रैकुला वैम्पायर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ड्रैकुला जितने भी लोगों को उनका खून पीते हैं, वो उतनी ज्यादा लाइफ फोर्स को अपने अंदर ले लेते हैं। लाइक अगर किसी वैम्पायर ने 1000 लोगों को खाया है, देन ही हैज द पावर ऑफ थाउजेंड्स। यानी कि तुम एक ड्रैकुला से नहीं बल्कि एक पूरी आर्मी से लड़ रहे हो। अब बैक टू द स्टोरी। सो ड्रैकुला बनने के बाद व्लाद जो था वो एकदम से गायब हो गया था। लेकिन फिर 466 साल बाद, यानी कि 1897 में, हमें दिखाया जाता है कि अब्राहम वैन हेल्सिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्सिंग की बैटल होती है व्लाद ड्रैकुला से, यानी कि एल्कादो ही। अब ऐसा नहीं है कि ड्रैकुला को मारा नहीं जा सकता, और तुम उसके हर्ट को एक होली वेपन से चीर दो, सो यस ही कैन। बट हाँ, ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ड्रैकुला के पास रीजनरेशन एबिलिटीज होती हैं, तो वो कितनी बार भी रीजनरेट कर सकता है, वो भी एक चुटकी में। ऊपर से वो इमोर्टल भी है, तो उन पर कई सालों का लड़ाई का भी एक्सपीरियंस होता है। बट उसके बावजूद भी ये सब जैसे तैसे मिलकर ड्रैकुला को हराते हैं। बट हाँ, उसे मारते नहीं है। अब्राहम वैन हेल्सिंग इसे अपने मैजिक से कैद में कर लेता है, और कुछ ब्लड मैजिक डील से इसे वो अपना सर्वेंट बना लेता है। अब जो भी ये ऑर्डर देगा उसे वो मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, उन्होंने इसे यूज नहीं किया बिकॉज ये काफी ज्यादा पावरफुल था, और उन्हें पता था ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। इसलिए उन्होंने उसे अपने बेसमेंट में ही कैद करके रखा। अब अब्राहम मर गया, तो उसके बाद उसके और भी डिसेंडेंट्स आते हैं। एंड देन आता है आर्थर हेल्सिंग, जो बाप है एंटीग्रा हेल्सिंग का, और वही ड्रैकुला व्लाद का नाम रखता है एल्कादो। और अगर तुमने नोटिस किया हो कि इस नाम के पीछे का सीक्रेट क्या है, तो अगर तुम ड्रैकुला को उल्टा स्पेल करके पढ़ोगे ना, तो वो एल्कादो बनता है। अब इसी टाइम के बीच में मिलेनियम वैम्पायर ऑर्गेनाइजेशन के बंदे इन पर हमला करते हैं, और उन्हें हराने के लिए ये एल्कादो की मदद लेते हैं। और हाँ, उसके साथ एक और 14 साल का लड़का था, वॉल्टर सी डॉर्नेस,
और अब ये दोनों हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन्हें हराते हैं। एंड देन उसके बाद वो फिर से एल्कादो को बेसमेंट में ही बंद कर देता है। अब जब आर्थर बूढ़ा होकर मरने की कगार पर था तब वो अपनी बेटी इंटेग्रा को बताता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बेसमेंट में एक चीज है, उसे बस तुम्हें ऑर्डर देना है और वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब 1989 में आर्थर मर था, लेकिन अब जो आर्थर का भाई था रिचर्ड यानी कि इंटेग्रा का अंकल, वो उसे मारने के लिए आता है ताकि वो हेल्सिंग का अगला हेड बन सके। लेकिन हाँ, उसे अपने बाप की बात याद थी, इसलिए वो सीधा भाग कर जाती है बेसमेंट में, जहाँ उसे एल्कादो मिलता है और वो एकदम मरी हुई हालत में था बिकॉज उसने पता नहीं कितने सालों से खून की एक बूंद भी नहीं चखी। अब इंटेग्रा अपना हल्का सा ब्लड उसे देती है जिससे वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। नाउ इंटेग्रा अब उसकी नई मास्टर थी। एंड देन उसके बाद वो उसके अंकल को मारकर उसे बचा लेता है। एंड नाउ शी इज द न्यू हेड ऑफ हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एल्कादो इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। स्टोरी बिगिंस। अब यहीं से एनिमी की स्टोरी स्टार्ट होती है। एल्कादो एक मिशन के दौरान जाता है एक प्रीस्ट वैम्पायर को मारने के लिए। वहां उसे एक ह्यूमन लड़की भी मिलती है, सेरेस विक्टोरिया, और उधर इस वैम्पायर ने उसे एक होस्टेस बना रखा था। अब एल्कादो को उस वैम्पायर को मारना था, इसलिए वो गोली चला देता है जो कि विक्टोरिया के पार होते हुए उस वैम्पायर को मारती है। अब विक्टोरिया को बचाने के एल्कादो उसे काट कर वैम्पायर बना देते हैं। एंड देन अब वैम्पायर बनने के बाद अब वो हेल्सिंग के लिए काम करती है। अब एल्कादो और विक्टोरिया अपने अगले मिशन के लिए जाते हैं, जहाँ एक मिशन पर उनका कई सारे गोल से सामना होता है जिन्हें वो दोनों आराम से हरा देते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है अलेक्जेंडर एंडरसन की, जिसके प्रेजेंस को एल्कादो भी सेंस नहीं कर पाता। अब अलेक्जेंडर जो है वो भी एक वैम्पायर ही है। अब और ये भी एल्कादो की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, एस्कोरिस्ट, उसके लिए काम करता है और उनका टॉप का बंदा है लाइक एल्कादो। और जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली अपोज करती है हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को। सो इन सिंपल वर्ड्स कहें तो यस, ही इज एनिमी। अब अलेक्जेंडर आकर पहले तो विक्टोरिया को ही पेलता अच्छे से और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसके बाद उसकी फाइट होती है एल्कादो के साथ और एल्कादो उसके सीधा हेडशॉट मारता है। उसे लगता है सब खत्म, लेकिन तभी वो तुरंत ही रीजनरेट होकर खड़ा हो जाता है और एल्कादो समझ जाता है ये बंदा कुछ खास है। फिर उसके बाद वो एल्कादो को बुरी तरह चीर देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद खुद वहां आती है इंटेग्रा हेल्सिंग उसे रोकने के लिए, लेकिन तब भी वो नहीं रुकता और उस पर भी अटैक कर देता है। एंड देन वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे सबसे खास आदमी की गर्दन उड़ा दी है। अब इंटेग्रा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है बस गर्दन ही उड़ाई उसकी, उससे उसे घंटा कुछ नहीं होने वाला, तुम उसके लेवल के आसपास भी नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ से कब की भाग चुकी होती। देन फिर हम देखते हैं कि एल्कादो फिर से पूरा रीजनरेट होकर वहां वापस आता है और अलेक्जेंडर समझ जाता है कि अभी जितनी उसने प्रिपरेशन कर रखी है उसके हिसाब से तो वो आज उसे नहीं हरा पाएगा, और इसीलिए फिर वो अपनी बुक खोलता है और वहां से गायब होकर निकल जाता है। अब एल्कादो सो रहा होता है और हम देखते हैं कि उसे एक सपना आता है और उस सपने में उसे अपने पास्ट की ग्लिम्स दिखते हैं जब उसे अब्राहम वैन हेल्सिंग ने पहली बार हराया था। उसके बाद जो वॉल्टर है वो भी हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो एल्कादो के लिए उसकी नई गन्स लेकर आया था। एंड इसी के बाद उनके हेल्सिंग मेंशन पर अटैक होता है वैलेंटाइन ब्रदर्स का, जो ये काफी हद तक वो उनकी ऐसी तैसी तो कर देते हैं और उनके कई सारे बंदों को मार देते हैं। बट देन उसके छोटे भाई जेन वैलेंटाइन का सामना होता है वॉल्टर से, और यहाँ हमें वॉल्टर की असली ताकत दिखाई जाती है कि असल में ये स्ट्रिंग से कैसे लोगों को काटता है। एंड देन हम दूसरी तरफ देखते हैं इसका बड़ा भाई ल्यूक वैलेंटाइन, जो कि सीधा एल्कादो से लड़ने के लिए जाता है और वो फुल कॉन्फिडेंट था कि वो एल्कादो को मार देगा। अब जब उनकी बैटल चालू होती है तो वो दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। अब जो ल्यूक था वो तो एल्कादो की गोलियां डॉज कर रहा था, लेकिन जो एल्कादो था वो उसकी एक भी गोली डॉज नहीं कर रहा था, बल्कि सब की सब खाए जा रहा था और वो पूरा का पूरा खूनम खून हो गया था। अब ये देखकर ल्यूक का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता और वो सोच रहा था कि यस, मैं तो उसे आराम से हरा सकता हूँ। बट देन एल्कादो स्माइल करता और कहता है Yes, excellent. इतने सालों में मुझे इतना कभी मजा नहीं आया। अब ल्यूक की गांव फट रही थी, इतनी गोलियां खाने के बाद भी ये साला हंस रहा है। अब एल्कादो कहता है कि तुम दूसरे वैम्पायर से काफी ताकतवर हो, तो क्यों ना अब हम एक असली वैम्पायर्स की तरह फाइट करें। एंड देन एल्कादो अपनी रियल फॉर्म एक्टिवेट करता है, जहाँ कई सारी शैडो क्रीचर्स आते हैं जिनकी कई सारी आंखें थी। एंड देन फिर ये देखकर ल्यूक की इतनी फट जाती है कि वो वहां से तुम दबाकर भागने लगता है। एंड देन उसके बाद एल्कादो
अपने हेल हाउंड को उसके पीछे छोड़ देता है, जो उसे पूरा का पूरा चबा कर खा जाते हैं। एंड भाई साहब बहुत ही दर्दनाक मौत मिली है इसे। बट तुम यहाँ एक बात नोटिस करना कि अल्कादो बहुत ताकतवर है और ये बात वो जानता है, इसलिए वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट और कॉकी वाले एटीट्यूड में रहता है। आई मीन बैटल में भी कई बार ऐसा हुआ है कि वो अपने अपोनेंट्स के बुलेट्स या अटैक्स को डॉज कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता, बल्कि जानबूझकर वो उनके अटैक्स खाता है एंड देन एकदम से सरप्राइजिंगली उनकी फाड़ देता है फिर। सो यस, हरामी तो है ये साला। अब दिखाया जाता है मिलेनियम वैम्पायर का जो ग्रुप था वो फिर से वापस आ गया था, जिसे अल्कादो और वॉल्टर ने 50 साल पहले मारा था और उनका लीडर था द मेजर। अजय जी हेल्सिंग को पता चलता है कि ये मिलेनियम वाले वापस आए हैं, तो वो इनके इरादे पता लगाने के लिए अल्कादो और विक्टोरिया को साउथ अफ्रीका भेज देते हैं। अब इस मिशन के लिए अल्कादो अपना भेष बदल कर जाता है। वहां उसी रात हम देखते हैं कि अल्कादो के होटल रूम में कुछ कमांडोज अटैक कर देते हैं। वो इंसानों की गोलियों से उसे घंटा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन सारे इंसानों को पूरी तरह मार देता है। उसके बाद जब विक्टोरिया वहां आकर कहती है कि ये तो ह्यूमंस थे, इन्हें क्यों आपने मारा, तो वो साफ कहता है जो मुझे मारने आएगा मैं उसे मारूंगा, चाहे वो इंसान हो, वैम्पायर हो या कुछ भी। और यहाँ हम समझ गए थे कि अल्कादो इज द मॉन्स्टर। उसके बाद और कमांडोज वहां आते हैं उस पर अटैक करने के लिए और वो उन सबको बुरी तरह कॉर्नर कर करके मार रहा था। यहाँ तक कि वो वहां से डर के मारे भाग भी रहे थे, उसके बाद भी वो जा जाकर एक एक को मार रहा था। अब इसके बाद जो इनका लीडर था टुबाक्लेन, इसे डैनी भी कहते हैं, वो आता है अल्कादो से लड़ने के लिए। और एक्चुअली मैं बताऊं तो ये मिलेनियम वैम्पायर ग्रुप का ही एक बंदा है। और हाँ, ये नॉर्मल वैम्पायर नहीं था, इसके पास कुछ मैजिक कार्ड्स थे जिससे अटैक करने पर ये किसी भी बंदे को हील करने से रोक सकता है। तो इस बैटल में अल्कादो को काफी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर विक्टोरिया के हल्के से डिस्ट्रैक्शन से अल्कादो पीछे से आता है और डैनी पर हमला करके उसके हाथ को चीरते हुए उसकी पूरी बॉडी चीर देता है। एंड देन उसके बाद वो उसके खून को पीकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं, द फाइनल वॉर। अब यहाँ हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार हो जाती है इस वॉर में लड़ने के लिए। अब इस वॉर की शुरुआत में हेल्सिंग वालों का ना एक जेट जो होता है वो हाईजैक हो जाता है, जिसके बाद उसे लेने के लिए अल्कादो को एक जेट में भेजा जाता है। लेकिन बीच में ही मिलेनियम वालों की एक शिप जा रही थी जिस पर उनकी एक लेफ्टिनेंट वैम्पायर थी, रिप वैन विंकल, जो अटैक करके अल्कादो का जेट उड़ा देती है। लेकिन वो भी अल्कादो है, वो अपने जेट को सीधा आकर उनकी शिप पर लैंड करता है और उनका शिप भी उसके साथ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो वहां से एकदम सही सलामत निकलता है, तो वहां रिप वैन विंकल को रियलाइज होता है कि ये साला तो मॉन्स्टर है और उसे पता चल गया था कि ये उसे नहीं हरा पाएगी और यही होता है। एंड देन अल्कादो उसे बुरी तरह मारकर उसे खा जाता है। लेकिन यहाँ अल्कादो को लाने का मेजर का प्लान था। अब जब अल्कादो यहाँ है नदी के बीच में अपनी कंट्री से काफी दूर, इसलिए फिर मेजर अब इंग्लैंड और हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन पर हमला करता है और उनके पूरे शहर को आराम से खत्म कर देता है, क्योंकि वहां अल्कादो नहीं था उन्हें बचाने के लिए। एंड देन उसके बाद जब अल्कादो वहां वापस आता है तो इंटेग्रा उसे ऑर्डर देती है कि हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यहाँ पर एनिमीज है सबको खत्म कर दो। एंड उसी के साथ वो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म लेवल 0 भी खोल देती है। I am the bird of Hermes. अब इस फॉर्म में क्या होता है कि उसकी बॉडी से कई सारी डार्क शेडोज सी निकलकर पूरे शहर में फैल जाती है। एक्चुअली में ये शेडोज वो सोल्स हैं जिन भी लोगों को उसने आज तक खाया है। एंड बस इसी अटैक से वो उनकी पूरी मिलेनियम की आर्मी खत्म कर देता है। और आज लेवल 0 में अल्कादो की अपीयरेंस थोड़ी चेंज हो जाती है। वो ऐसा लग रहा था जब वो राजा था और इस फॉर्म का नाम भी है काउंट ड्रैकुला। अब यहाँ वॉर लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन तभी अलेक्जेंडर एंडरसन वहां आ जाता है अल्कादो से लड़ने। अब इनकी फाइट काफी खतरनाक चलती है और एकदम टक्कर की बैटल हो रही थी। अल्कादो तो ये भी कहता है कि आज तक मैं जितने भी वैम्पायर से लड़ा उसमें वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और यहाँ तक कि वो भी उसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद अल्कादो अपने 0 लेवल वाली पावर से कई सारी सोल्स की आर्मी को लाता है उस पर अटैक करने के लिए। और हाँ, उसने उसका एक हाथ भी उड़ा दिया था। अलेक्जेंडर भी बुरी तरह थक गया था और हमें लग रहा था कि दिस इज द एंड फॉर हिम। लेकिन तभी अलेक्जेंडर निकलता है अपना सीक्रेट वेपन, जो कि एक जादुई खंजर टाइप का कुछ था जिसे वो खुद को स्टैब कर लेता है। एंड देन उसके बाद वो काफी पावरफुल हो जाता है। वो एक ही झटके में अल्कादो का हाथ और गला उड़ा देता है। एंड उसी मोमेंट पर अल्कादो भी गोली मार कर एंडरसन का भी गला उड़ा देता है। अब इसके बाद वो दोनों ही रीजनरेट होने लगते हैं, लेकिन एंडरसन
कुछ अलग ही तरीके से रीजनरेट हो रहा था। उसके अंदर से कुछ झाड़ियां सी निकल रही थी। अब अल्कादो अपनी गोलियों से उस पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। एंड देन उसके बाद वो अपना खंजर उसके अंदर घुसेड़ देता है और हमें लग रहा था यहाँ कि अल्कादो इज गोइंग टू लूज दिस बैटल। लेकिन तभी बीच में आ जाती है विक्टोरिया उसे बचाने के लिए और उसी की डिस्ट्रैक्शन से अल्कादो को हील करने का टाइम मिल जाता है। एंड देन फिर से वो एक और नई फॉर्म एक्टिवेट करता है जिसमें वो एक काले जंप सूट में दिखता है। एंड देन फिर वो आराम से अपना हाथ अलेक्जेंडर के छाती के अंदर डालकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है एंड देन उसे कुचल देता है। अब इस बैटल को जीतने के बाद अल्कादो सरप्राइजिंगली हंसता नहीं है जैसे वो हर बैटल में करता है, बल्कि वो यहाँ पर काफी दुखी लग रहा था। एंड देन वो उसे कहता है यू जस्ट बिकेम लाइक मी। और अब तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ पर खत्म स्टोरी, बट नहीं, अब आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, द मेजर ट्विस्ट। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब हम देखते हैं वॉल्टर को जो कि एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में था और वो काफी जवान सा भी लग रहा था। फिर हमें पता चलता है कि असली जो गद्दार था वो वही था। असलियत में वो मिलेनियम वैम्पायर का ही बंदा था जो इतने साल उसे हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके उनकी जासूसी कर रहा था। इंटेग्रा अल्कादो को ऑर्डर देती है इसे खत्म करने का और अब अल्कादो और वॉल्टर की बैटल स्टार्ट होती है। एंड भाई साहब क्या बैटल होती है, मैंने एक बार देखना जाकर एनिमे में। अब क्योंकि वॉल्टर पहले से भी ताकतवर था और अब और ज्यादा ताकतवर हो गया था, तो अब अल्कादो को उससे लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी और जो उसके वायर्स थे वो उसे काटे जा रहे थे। अब जब वो अपनी बंदूक से हमला करने की सोचता है तभी एकदम से उसकी बंदूक ब्लास्ट हो जाती है। वॉल्टर बताता है कि ये भी मिलेनियम वालों से ही मैंने बनवाई थी और उनके पास एक रिमोट है जिससे उन्होंने ये ब्लास्ट की। अब हेल हाउंड की मदद से वो उस पर अटैक करता है और तभी वहां से ल्यूक वैलेंटाइन की बॉडी भी निकल आती है। अब वॉल्टर सोचता है एडवांटेज लेने का और ल्यूक वैलेंटाइन और उसके हेल हाउंड को अपने वायर से कनेक्ट करके उन्हें कठपुतली बनाकर यूज करने का सोचता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसे रियलाइज होता है कि जो उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन करा है अपना वो अभी परफेक्ट नहीं है, इसलिए फिर उसके मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन इसके बाद भी वो अल्कादो की बॉडी के टुकड़े करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन फिर तभी थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे अल्कादो फिर से वापस आता है और इस बार वो एक लड़की के ट्रांसफॉर्मेशन में था। अब वॉल्टर को हराने के लिए अल्कादो को और पावर चाहिए थी, इसलिए वो सारा ब्लड पी लेता है जो भी इंग्लैंड की गलियों में बह रहा था और वो उन सारे सोल्जर्स का खून था जो भी इस बैटल में मरे हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जो मिलेनियम वैम्पायर की एक बंदी थी स्क्रॉडिंजर, वो अपने आप को मारकर उस ब्लड रिवर में कूद जाती है जिसकी वजह से उसका ब्लड भी उसमें मिक्स हो जाता है। एंड दैट्स अ ट्रैप बाय मेजर। आगे समझ में आएगा कैसे। अब अल्कादो सबका ब्लड पीने के बाद पावरफुल तो हो जाता और वॉल्टर को भी हरा देता, लेकिन उसमें स्क्रॉडिंजर का भी खून था और जो स्क्रॉडिंजर थी ना उसकी क्वांटम रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर जो थी वो अल्कादो पर आ जाती है। अब इस पावर में तुम ओमनी प्रेजेंस अचीव कर लेते हो, यानी कि अब वो कभी भी कैसे भी कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है जहां भी उसका मन करे, वो भी एक टाइम पर। लेकिन इस पावर के साइड इफेक्ट्स भी थे और अब ध्यान से सुनना बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। स्क्रॉडिंजर की जो पावर है वो है ओमनी प्रेजेंस। तुम कभी भी कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हो और कहीं पर भी नहीं कर सकते हो, मतलब समझे, तुम एग्जिस्टेंस से भी गायब हो सकते हो। एग्जिस्ट करने के लिए ना तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि तुम हो कौन और बस तुम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करोगे। ऐसे सोचो जैसे ये तुम्हारे पास पावर है और तुम्हारी गलती से याददाश्त चली गई, अब तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम कौन हो, तो इस सिचुएशन में तुम एग्जिस्टेंस से ही गायब हो जाओगे बिकॉज तुम्हें खुद को ही नहीं पता है तुम कौन हो। समझे, ये है ओमनी प्रेजेंस की पावर। बट सोचो और तुम उस जगह पर हो, बट अब ये सोचो कि अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कौन हो तो फिर तुम कैसे एग्जिस्ट करोगे। तो या डिसएडवांटेज भी है। अब इसके केस में क्या होता है कि अल्कादो ने मिलियंस ऑफ सोल्स को एब्जॉर्ब कर रखा है। अब स्क्रॉडिंजर जब इसके अंदर जाती है तो ओमनी प्रेजेंस एक्टिवेट हो जाता है और अब अल्कादो इतनी लाखों सोल्स के अंदर अपने आप की रियलिटी को भूल जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि साला इतनी सारी सोल्स में मैं कौन हूं। इट्स लाइक कि एक रूम है और तुम्हें उसमें एक बॉल ढूंढनी है, बट उसमें कई सारी बॉल्स हैं वो भी सेम। अब तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारी वाली बॉल कौन सी है। तो यही हो रहा था अल्कादो के साथ, उसे अपनी खुद की एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता चल रहा था और इसीलिए वो एग्जिस्टेंस से ही मिट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि खुद मेजर आता है लड़ने के लिए, जिसे इंटेग्रा हेल्सिंग खुद मारती है विक्टोरिया के साथ मिलकर। अब हमें दिखाया जाता है कि 30 साल बीत चुके हैं, इंटेग्रा भी बूढ़ी हो चुकी है और अभी भी वो हेल्सिंग की हेड है।
और उनकी कंट्री में काफी अच्छे से पीस बना हुआ है। और अब रात में उसके बेडरूम में आता है अल्कादो और वो उसे बताता है कि उसे 30 साल लग गए वापस आने में। अब वो वापस कैसे आया, तो उसने क्या किया, जितने भी सारे मिलियंस लोगों की जो सोल्स थी जो भी उसने डिवोर करी थी उसके अंदर, उसे उन सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करना पड़ा। उसने फिर स्क्रॉन्डिंजर और सिर्फ अपनी सोल को छोड़ा, जिसके बाद उसे पता भी चल गया कि हाँ उसकी सोल कौन सी है। वो वापस आ गया और स्क्रॉन्डिंजर की सोल है उसके पास, इसका मतलब है कि उसके पास उसकी पावर ओमनी प्रेजेंस भी है और उसने वो अच्छे से मास्टर भी कर लिया है, यानी कि ये सब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, कर दो। और बाकी तुम बताओ कि अगली वीडियो में किस पे बनाऊं और मुझे क्या क्या टॉपिक्स पर और वीडियो बनानी चाहिए इस चैनल पर। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे पता है कि तुम्हें ये दोनों भी अच्छी लगने वाली, जल्दी जाकर क्लिक करो। आज के लिए बस करते हैं आरिगातो।